चल रहा है फिर ठीक है। ये लगा लाइव करने। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, सुप्रभात जी, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? कैसे हूं मैं? बहुत बढ़िया हूं। आप सुनाइए कैसे हैं? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी चर्चा हो रही थी कल, उसी को आगे लाते हैं। और उम्मीद है जो बच्चे लोगरिदम पढ़ रहे हैं वो पढ़ के आए होंगे। अब थोड़ी देर में लोगरिदम वाला कहानी खत्म हो जाएगी। कल हम इस बात पर ही चर्चा कर रहे थे कि सर लोग वन की वैल्यू, लोग टेन की वैल्यू, लोग हंड्रेड की वैल्यू, लोग 10,000 की वैल्यू, लोग वन की वैल्यू जीरो होती है, लोग टेन की वैल्यू वन होती है, इसकी हंड्रेड की टू होती है, 1,000 की थ्री होती है, वो 10,000 की फोर होती है। अब शायद आप धीरे धीरे उस बात को समझ पाएंगे जो मैं लोगरिदम में समझाना चाह रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, जब कैलकुलेशन में बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है तो लोग के थ्रू हम उन कैलकुलेशनों को छोटा करते हैं। छोटा कैसे करते हैं इस बात को समझिए। एक बात बड़े गौर से समझिए। कोई नंबर 10,000 कितनी बड़ी वैल्यू है भाई? 10,000 अपने आप में बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर इसके साथ लोग अप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू मात्र 4 रह जाती है। हाँ, है ना? ऐसे ही कोई वैल्यू 1,00,000 है, कितनी बड़ी वैल्यू अपने आप में, लेकिन अगर इसके साथ लोगरिदम अप्लाई कर दिया जाए, लोग लगा दिया जाए, तो इसकी वैल्यू मात्र 5 रह जाती है। यानी लोग जो होता है, लोगरिदम जो होता है, लोग जो होता है, वो कैलकुलेशन रिड्यूस भी करता है और बहुत बड़े लेवल पे रिड्यूस करता है। लोगरिदम जो होता है, लोग जो होता है, वो कैलकुलेशन को बहुत कम लेवल पे रिड्यूस कर देता है। यानी बड़े बड़े डाटा को छोटा छोटा डाटा मान लिया जाता है। जैसे 1,00,000 को 5 मान लेते हैं, 10,000 को 4 मान लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लोगरिदम का असली यूज यही है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को छोटे रूप में जल्दी से करा देना। इसीलिए लोगरिदम लेना पड़ता है। लोग वन की वैल्यू जीरो होती है। अब यहां आप एक बात समझिएगा, क्या कि अगर मान लीजिए मैं यहां इस तरह से लाइन के थ्रू आपको समझाता हूं कहानी। देखिए मेरे बच्चे, ये लोगरिदम की वैल्यू है। हाँ या नहीं? किस चीज की वैल्यू है? लोगरिदम की वैल्यू। बेटा वो लैपटॉप है तेरे पास छोटे वाला? लेके आ एक बार। ये लोगरिदम की वैल्यू है, मतलब ये लोग में वैल्यू। और लोग लेने के बाद, या मैं इसको और शब्दों में समझाता हूं कि ये कोई नंबर है और ये लोग एन की वैल्यू है। तो एन की वैल्यू जीरो ले, अरे माफ करना, जीरो से तो शुरू ही नहीं होगी ना, वन से शुरू हो रही। तो लोग एन की वैल्यू वन लेंगे तो लोग वन की वैल्यू जीरो। एन की जगह 10 लेंगे तो लोग 10 की वैल्यू वन, 100 की वैल्यू दो, लोग 1,000 की वैल्यू तीन, 10,000 की वैल्यू फोर, 1,00,000 की वैल्यू फाइव। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस बात को पढ़िए और पढ़ के समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में।
तो देखिए मेरे दोस्तों, ये वैल्यूज आप समझते हैं कि भाई अगर n की वैल्यू 1 है तो लोग n की वैल्यू 0, अगर n की वैल्यू 10 लेंगे तो लोग 10 की वैल्यू 1, 100 लेंगे 2, 1000 लेंगे 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है लोग में एक्चुअल वैल्यू, ये है मेरे बच्चे लोग में एक्चुअल वैल्यू। यानी अगर लोग में, यहां मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं और मान लेते हैं x लिख दिया, और मैं कह रहा हूं लोग x की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, लोग x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो मुझे बताइए x की वैल्यू किससे किसके बीच में होगी, x की वैल्यू किससे किसके बीच में होगी मेरे दोस्तों, ये बताइए। तो आप कहेंगे कि सर अगर लोग की वैल्यू, लोग x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी और 10 से छोटी होगी, क्योंकि 1 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी और उसकी लोग में वैल्यू लोगे तो वो 0 से 1 के बीच में आएगी। हाँ है ना, बहुत सुंदर। अगर मैं आपको कहूं कि यार लोग n की वैल्यू 4 से बड़ी और 5 से छोटी, तो आप मुझे बताइए n की वैल्यू किससे किसके बीच में होगी, n की वैल्यू किससे किसके बीच में होगी। बस सीडीएस की क्लास लोगरिदम की 30 35 40 मिनट की है, ये खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर आपकी क्लास चलेगी एसएससी की। मैं माफी चाहता हूं कि ये खत्म नहीं हो पाया, अभी चला रहा हूं थोड़ी देर, उसके बाद फिर आपकी एसएससी की ही क्लास कंटिन्यू कर दूंगा। 40 30 से 35 मिनट वेट कर लीजिए बस। तो आप कहेंगे कि सर 4 और 5 है, तो 4 का मतलब 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 के बीच में, हाँ है ना, यानी 10,000 से 1 लाख के बीच की बात हो रही है सर, हाँ है ना। अगर मैं बात करूं कि भैया लोग n जो है उसकी वैल्यू 8 से लेके 9 के बीच में, तो मुझे बताइए n की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी। तो आपको सीधा सीधा कहना है कि सर n की वैल्यू 10 की पावर 8 से 10 की पावर 9 के बीच में होनी है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 9 के बीच में होनी है, हाँ है ना। मैं आपको कहूं कि बेटे लोग a है, इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, तो मुझे बताइए a की वैल्यू किससे किसके बीच में होगी। तो आप कहेंगे कि सर ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 के बीच की वैल्यूज, यानी 10 से 100 के बीच की वैल्यू, ये बात समझ रहे हैं। ये है जी मेन लड़ाई। अब इस बात को एक बार यहां पे समझो, क्योंकि अब इसी की जरूरत महसूस होगी आपको।
कर पाए जी? अब आ जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, लोग 7 की वैल्यू लगभग क्या होगी? अंदाजे में बताइए, बस, और कुछ नहीं। देखिए मेरे बच्चे, लोग 7 की बात कर रहे हैं मेरे बेटे। मुझे आप ये बताइए, लोग 7, ये 7 है, यानी समझो मैं आपको ये कह रहा हूं कि लोग n की वैल्यू क्या होगी अगर n की वैल्यू 7 है। तो आप कहेंगे सर देखो n की वैल्यू 7 है, इसका मतलब 7 जो है वो 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। हाँ है ना? 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा कोई भी नंबर होगा तो उनकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी लोग में। अरे हाँ है ना, तय है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, यानी इसका जो उत्तर होगा सर वो 0 पॉइंट समथिंग 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 होगा। इसमें कोई दो राय है? अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताइए लोग 1237, इसकी वैल्यू लगभग कहां होगी, तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि देखो सर 1237 कहां पड़ता है? वो पड़ता है सर 1000 से लेके 10,000 के बीच में। 1000 से लेके 10,000 के बीच में पड़ता है 1237। तो अगर ये वैल्यू 1000 से लेके 10,000 के बीच में पड़ रही है तो इसकी लोग में जो आंसर निकल के आएगा वो 3 से 4 के बीच में आएगा। अब 3 से 4 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो 3 पॉइंट समथिंग 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 आ रही होगी। अरे हाँ है ना, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही होगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं आपको कहूं कि भाई लोग 527, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए भाई 527, अब 527 किससे किसके बीच में आता है? 100 से लेके 1000 के बीच में। 527 मेरे प्यारे बच्चों 100 से लेके 1000 के बीच में आता है। तो उत्तर 2 से 3 के बीच में आएगा, यानी आंसर होगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। क्या होगा पॉइंट में वो नहीं पता, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। मैं आपको कहूं, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? पवन भाई बैंक वाली डीआई की क्लास में स्टार्ट कराने ही वाले हैं, चिंता ना करो। तो ये देखो 13,791 किससे किसके बीच में आया? तो 10,000 से 1 लाख के बीच में आया। 13,791 10,000 से 1 लाख के बीच में आया मेरे प्यारे बच्चों। 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में आया, हाँ है ना? तो 10,000 से 1 लाख के बीच में आया
तो उत्तर 4 से 5 के बीच में होगा। अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में आया है तो उत्तर मेरे बच्चे 4 से 5 के बीच में होगा। और अगर उत्तर 4 से 5 के बीच में है तो मेरा आंसर 4 पॉइंट समथिंग 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 होगा। हाँ है ना। अब मैं इसी कहानी को दूसरे तरीके से पेश कर रहा हूं और आप मुझे बताना। मैं अब थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दे रहा हूं। मैं अब आपसे यह पूछ रहा हूं कि भाई लोग में अगर किसी चीज की वैल्यू 3 दशमलव समथिंग 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 आई है तो एक्चुअल में उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। अगर किसी नंबर की लोगरिदम में वैल्यू 3 दशमलव समथिंग समथिंग आई हुई है तो एक्चुअल में उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 1 2 3 4 यानी जो वैल्यू थी यहां पे 3 पॉइंट समथिंग समथिंग था तो जो वैल्यू यहां थी उससे एक फालतू नंबर ऑफ डिजिट आ रखा है। 3 और 1 4 है। अगर मैं कहूं कि किसी नंबर की लोगरिदम में वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग 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 जा रखी है तो एक्चुअल में उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। एक्चुअल में उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर अगर यहां वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट जा रखे हैं 1 2 3। हाँ है ना। यानी जो वैल्यू उससे एक फालतू जा रखा है। अगर किसी नंबर की लोगरिदम में वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने था। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 5 है। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये आएगा 5। हाँ है ना। 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी 5। क्या आप मेरी बात समझ पाए। इस बात का अर्थ क्या है। इस बात का अर्थ ये हुआ जैसे यहां पे है, यहां अगर किसी चीज की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो बताइए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। आप कहेंगे 1। तो देखो 0 में 1 जोड़ा 1 ही आया। यानी अगर किसी लोग का कोई नंबर है n और इसकी वैल्यू x पॉइंट समथिंग 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 है और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन n। n जो नंबर है इसमें कितने अंकों का इस्तेमाल होगा यानी कितने अंकों की संख्या होगी। तो आप कहेंगे x आ रखा है तो सर x+1 अंकों का इस्तेमाल होगा। अंकों का प्रयोग होगा इसमें x+1 अंकों का प्रयोग होगा यहां। बस आप ये सोच समझ के आंसर दे दीजिए बाकी तो लड़ाई जीत ही लेंगे हम लोग। हाँ है ना। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं पेपर में जाएगा। हाउ मेनी डिजिट्स इन बिलो एक्सप्रेशन। बताइए यार 2 की पावर 2 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। 2 की पावर शो को जब आप सोल्व करोगे खोलोगे तो इसमें कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा।
देखिए यार, ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल है कि हम 2 की पावर शो को सोल्व करें, है ना। लेकिन हम करते क्या है कि यार इसको कोई नंबर मान लेते हैं एन, दोनों साइड लोग अप्लाई करते थे, इधर भी। तो ये आएगा लोग एन और इधर हो जाएगा लोग 2 रेज़ टू पावर 100। तो लोग एन 100 आगे की तरफ आ जाएगा, लोग 2। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि लोग एन, लोग 2 की वैल्यू होगी 0.301, लोग एन 100 को इससे गुना करेंगे तो आएगा 301। भाई 301 आगे भी कुछ होगा, लेकिन 100 से गुना कर रहे हैं तो यहां डेसिमल लग जाना है। हाँ है ना, 301। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये बात तय मानिए कि उसको लोग 2 की वैल्यू यहां देनी भी होगी, सवाल में लिखी रहेगी 301। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यानी सच मायने में लोग एन की जो वैल्यू आई वो 301 दशमलव समथिंग 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 रहेगी, हाँ है ना। अब मैंने एक नियम बताया आपको कि मुझे ये पता करना है कि इस एन में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, क्योंकि एन को ही तो इसके इक्वल रखा है। तो इसका फार्मूला है कि यहां डेसिमल के बाद जो वैल्यू लिखी इधर पहले, इसमें एक जोड़ दो, तो 301 में एक जोड़ा 302। यानी ये जो एक्सप्रेशन है एन, इसके अंदर 302 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 302। बताइए 5 की पावर 16 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। देखिए यार, लोग अप्लाई करेंगे, कोई नंबर एन मान लेते हैं, दोनों तरफ लोग अप्लाई करेंगे, लोग एन, यहां अप्लाई करेंगे लोग 5 की पावर 16, 16 आगे आ जाएगा, बचा लोग 5। अब परेशान बिल्कुल ना होइए, लोग 5 की उसे वैल्यू देनी ही होगी, और लोग 5 की वैल्यू होती है 0.699। अब आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो 16 निम में 144, हासिल आई 14, 16 निम में 144, 14 आया, तो ये हो गया 4 4 58, हासिल आई 15, 16 6 96, 96 और 10 106 और 5 111। तो आंसर आया जी 11.184, हाँ है ना। तो अगर लोग एन की वैल्यू 11.184 समथिंग समथिंग है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 11 में एक जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 12। यानी इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 12।
बहुत आसान बात है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ये कोई नंबर है लोग एन और इसकी वैल्यू 57.8539। बताइए भाई इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? तो भैया यहाँ 57 है तो 57 में एक जोड़ दो तो हम कहेंगे कि सर इसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे 58। आंसर आएगा 58 है ना। वर्षा कह रही कभी तो कमेंट पढ़ लिया करो, पिछला क्वेश्चन 30.1 होगा। हो सकता है भाई, चाटा लगेगा। 30.1 कैसे हो जाएगा भाई? है 15 से थोड़ी गुना कर रहे हैं, और 15 से भी नहीं होगा, 11.184 ही आएगा भाई। और इससे पिछले में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 100 से गुना कर रहे हैं। अगर 100 से गुना करेंगे तो हो यार ये गलत कर दिया भाई, सही कह रहा लड़का, माफ करना भाई, यहां तो जिंदगी झंड करा दी। ऐ तो गलत बात हो गई है कि ऐ गलत बात हो गई होगी बिल्कुल। जब 100 से गुना करेंगे तो डेसिमल 2 शिफ्ट होगा आगे, यानी आंसर आएगा 30.1। माफ करना भाई, बिल्कुल 30.1 आएगा। तो आंसर आएगा 30.1 और समथिंग समथिंग। तो नंबर ऑफ डिजिट 30 में एक जोड़ा 31 आएगा। माफी, ये गलत था। ये जो गुना करी थी 100 से तो 2 जीरो थी, तो आएगा 30 यानी 2 अंकों की बात शिफ्ट होना, तो 31 नंबर ऑफ डिजिट होगा बिल्कुल। आना है आगे। तो मैनू एक गल दसो, 3 raised to power 100 नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? सर जो आपने फोटो भेजी है सर, इसमें तो 19 नवंबर का सर हमारा कोई मैच ही नहीं है। आइए मेरे दोस्तों, 3 की पावर 100 भाई। अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं, लोग अप्लाई कर लिया करो, सीधा 100 आ गया जाना। लोग 3 बचना है मेरे बच्चे, आप टेंशन ना ले, वैल्यू देगा 0.477। तो आंसर आ जाना है 47.7। तो 47 में एक ऐड करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितने? 48। तो 48 नंबर ऑफ डिजिट इसमें इस्तेमाल होंगे। 48 नंबर ऑफ डिजिट मेरे बच्चे इसमें इस्तेमाल होने। दो की पावर 10 में बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितने? एक भाई कह रहा है जी आप प्रैक्टिस नहीं करा रहे। मेरे भाई ये बताइए इसमें और प्रैक्टिस कैसे होती? इतने सारे सवाल करा रहा हूं एक टाइप के, फिर भी कह रहे हो प्रैक्टिस नहीं हो रही।
देखिए यार, लोग अप्लाई करेंगे 10 आगे आएगा, 10 इंटू लोग 2, और लोग 2 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 0.301। 10 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 3.01। 3 में 1 जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 4। वैसे भी आपको याद होगा 2 की पावर 10 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 10 होता है 1024, है ना, 1024 पक्का। क्या होता है मेरे बच्चे, 1024। तो 1024 में कितने नंबर ऑफ डिजिट आए, 1 2 3 4, 4 अंकों का प्रयोग हुआ। अच्छा ये बातें आप लिख भी लो, शायद मैंने ना लिखवाई हो, आपको काम आनी, कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 128, पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7, मत याद रखो, बस 3 की पावर 6 तक, लोड मत बढ़ाओ ज्यादा। अच्छा 4 में कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3, क्योंकि सब 2 की पावर पे हो रखा है। 4 की पावर 5 4 की पावर 6, मतलब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो याद होगी तो ये होगी। 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, 4 की पावर 3 मतलब 64, 1000। 4 की पावर 5 करोगे मतलब 4 की पावर 3 हो गया 64, 4 की पावर 5 करोगे 1024, हाँ है ना, क्योंकि 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2 तो 2 5 10 हो जाएगा, हाँ है ना। ये हो जाएगा 2 की पावर कितना, अरे मैंने 4 की पावर 4 नहीं लिखा हुआ, मेरे को क्या छोड़ रखा है, तो 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5, अब ठीक है 1024, और 4 की पावर 6 4096। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, हाँ है ना। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, और 5 की पावर 6 15625, 15625। एक 7 का याद और कर लीजिए, बहुत जरूरी, 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4, बस। और ये याद नहीं करना, बस लिख के रख लीजिए, रोज 1 2 बार देख लीजिए। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। ये बड़ा जरूरी डाटा है, हर जगह काम आए। एक बार इस पर नजर मारिए, फिर मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है क्या सही। साउंड इश्यू, साउंड तो ठीक है मेरे बेटे, अभी एक ही बच्चे को दिक्कत है केवल।
आइए मित्र, बताइए जी नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? करे जी। बाड़कती बावड़े, एसएससी क्लास होगी नहीं होगी? अरे मेरे भाई, टीचर में दो रूप थोड़ी निकल सकते हैं। क्या हाथ क्या एसएससी पढ़ा ले और ये भी कहा था थोड़ी देर रुक जाए, खत्म हो जाएगा बस आखिरी सेंस है। पीयूष हुआ बेटा अप्लाई? हम्म। अच्छा। सभी को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपको भी भाई आज है ना महारानी लक्ष्मीबाई? हाँ, मोदी जी ने फोटो डाली हुई है। देखिए मेरे दोस्तों, मित्रों, आपको समझना होगा। देखिए कुछ अलग नहीं है। लोग ए इंटू लोग बी है, तो लोग ए इंटू बी का फार्मूला होता है क्या? लोग ए प्लस लोग बी। 5 16 आ गया जाएगा लोग टू, आए ना? 5 लोग 3। लोग 3 की वैल्यू क्या है? तो लोग 3 की वैल्यू होती है जी 0 मैं अपनी बात को दोहराता हूं, आपको ऐसा नहीं होगा कि याद करने की जरूरत, तो लिखा मिलेगा। मैंने अपनी मर्जी से याद करवा दिया कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। 301 5 से गुना करेंगे, 5 सात 35, 5 सात 35 और 3 38, 5 चौक 20 और 3 23, 2.385 यहां करेंगे। 16 एकम 16, 16 थी 48, 4.816। अब जोड़ना होगा 2.385, 4.816, 6 5 11, 8 1 9 और 1 10, 8 3 11 और 1 12, 4 2 6 1 7, 6 5 11 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, 4 2 6 और 1 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी का जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7.201। अब 7 में 1 जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? 8। बहुत सुंदर। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे जी? 8। बताइए जी नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 32 की पावर 16 के नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? मतलब इसे सोल्व करें तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे?
देखिए मेरे बच्चे 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5 पावर 16। ये बताया था मेरे बच्चे कि इसका मतलब 16 पंजे 80, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 80 हुआ। कोई घबराने की बात नहीं, सीधा सीधा लिख लो कि n कोई नंबर है और वो 2 की पावर 80। लोग इधर भी अप्लाई होगा, इधर भी 80 आ गया जाना। आपको पता है बचा लोग टू की वैल्यू कहें तो डायरेक्ट लिख दो 0.301। आप 8 से गुना करें, 8 एकम 8, 0 8 या 24। ठीक है जी, एक डेसिमल है तो 2 के बाद लगेगा, यानी यहां लग जाएगा। यानी लोग n की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आ जानी 24.08। अब 24 में 1 जोड़ लो तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 25। यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जी? 25। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जी? 25। हाँ है ना, पक्की बात है। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 25। आइए जी, अब एक और बड़ा सा बढ़िया सा सवाल पूछता हूं। सौ की पावर 101 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे और 101 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? ये मेरा सवाल है आपसे, करें। ये कह रहा क्या पढ़ाते हो आप? एक निर्जेश कह रहा नंबर ऑफ जीरो पे गधे, नंबर ऑफ जीरो तो यहां चल ही नहीं रहा, क्यों परेशान हो रहा है? चलिए, भैया करते क्या है, लोग अप्लाई कर लेते हैं। 101 आगे ठालाओगे, गुना लोग 100। आप अच्छे से जानते हैं लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, लोग 100 की वैल्यू 2 होती है, यानी 100 गुना 2 200। यानी इसका आंसर एग्जैक्टली 200 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। इसका एग्जैक्ट जो उत्तर होगा मेरे बच्चे 200 पॉइंट समथिंग 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 होगा। क्या आप इस गलत कर दिया क्या? अरे यार मैं चरस पी के आया हूं क्या? 101 आ गया है मेरे भाई, तो 101 गुना 2 माफ करिएगा 202 पॉइंट समथिंग समथिंग। भाई माफ करिएगा, सोनी 101 था। मैं भी ये गलतियां इसलिए कर लेता हूं ताकि आप सारे लोग जग जाएं दोबारा से, वरना आधे लोग गाली बक रहे हैं, साला लोग पढ़ा रहा है। जबकि मैं पहले ही कह चुका था कि ये सीडीएस का मैटर है, अगर आपको समझ आता है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एसएससी में इसका वास्ता बहुत कम होगा, ना के ही बराबर होगा। तो 202 आया। अगर मैं इसमें ये पूछ लेता कि भाई नंबर ऑफ डिजिट बताओ कितने होंगे, तो 202 गुना गुना नहीं बे +1, यानी 203 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। 203 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, 203 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, है ना। यहां आते कुछ भाई कह रहे हैं मजा आ रहा है, यही तो समस्या है। जिनको मजा आ रहा है वो बढ़िया बता रहे हैं, और जिनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है वो गाली बक रहे हैं।
सबसे बड़ी विचित्र बात, समझ बच्चे को नहीं आता, दोष सीधा सामने वाले को देते हो। वैसे तो कर बात तुम्हारी ठीक है, क्योंकि जिनको समझ आता है वो दुआएं भी तो सामने वाले को ही देते हैं, तो समझ ना आए तो गाली भी टीचर को बको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार सामने वाले को दोष देने की जगह पे अगर हल्का सा मन पक्का करके उस चीज को समझा जाए तो चीजें समझ में भी आ जाती हैं। दूसरी बात एक और है कि ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, है ना। हो सकता है मेरा पढ़ाया समझ ना आ रहा हो, किसी और का पढ़ाया हुआ समझ आ जाए, तो आप ऐसा जबरदस्ती बिल्कुल ना ले कि मैं ही एक ऐसा माइलस्टोन हूं जिस पे आके आपको रुकना है। नहीं, अगर मेरी बातें आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं तो घबराने की बात नहीं है, जिसकी पहुंच जाए आप वहां पे पढ़ लीजिए, है ना। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होगा कि आप हर दर पे जाएंगे तो हर दर पे आपको समझ नहीं आएगा, तो वहां शायद आपको ये महसूस होगा कि गलती किसी और की नहीं, अपनी है। एक चीज और कि अगर हम हर बार गलतियां ही छांटने में रहें सामने वाले की, तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद गलत होते हैं और हमारा नजरिया गलत होता है, इसलिए हम दूसरे वाले को गलत ही बोलते चले जाते हैं, गलत ही समझते चले जाते हैं। इसलिए इस बात को भी पेशेंस वाइज समझिए आप। मैं आपके बुरे में नहीं हूं, मैं आपके भले में हूं। आपके भले में आपके माँ बाप और आपके टीचर ही सबसे ज्यादा है समाज में। तो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल परेशान मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी बीमारी यही है कि बच्चा तुरंत फ्रस्ट्रेशन अपनी टीचर के ऊपर निकाल देता है कमेंट के थ्रू। ऑफलाइन में उसकी औकात नहीं होती कि टीचर के सामने खड़ा होकर कुछ भी बोल दे, उसमें डर इतना बैठा होता है। ऑनलाइन में कौन सा अलग पूछ रहा है, लिख दो जो लिखना है। लेकिन हम भी आदमी है, हम भी पढ़ते हैं, यहां से माथा हमारे भी कई बार ठनकता है। जिस भाषा में तुम लिख देते हो उस भाषा में जवाब देना हमें भी बड़ा मजा आता है। जब हम यार दोस्त इकट्ठे होते हैं हमारी उम्र के, तो हम भी इसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में आप मुझे प्रसाद बांट रहे, जिनको समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि वो भाषा हमें नहीं आती, यहां हम उस उम्र से नहीं गुजरे, बड़ा ही अच्छे से आती है, बल्कि शायद आपसे दो ज्यादा आती होंगी। वैसे ही मैं तो मैथ का टीचर हूं, है ना। तो लेकिन कई बार हमें चीजों को समझना होगा। आप हर चीज में कमी छाटे जाए। एक कह रहा साला एसएससी की कोचिंग लिए ये पढ़ाने लग रहे हैं लोगरिदम। भाई मैं अगर लोगरिदम तब पढ़ाता बिना आपको कुछ बताए तब तो मेरी गलती थी, है ना। मैंने आपको पहले दिन बताया कि भाई लोगरिदम एक ऐसा टॉपिक है जो सीडीएस में आता है। लेकिन आप में से जो बच्चे सीडीएस नहीं पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो इस क्लास को छोड़ दे। क्या बुरा है क्लास को छोड़ देने में? भाई मैंने ये जरूर कहा था कि 2 क्लास में खत्म होगा और 2 की जगह तीसरी में चला गया, तो कौन सा अपराध हो गया? मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूं कि मैंने सोचा हुआ 20 सवाल होने और 20 ही आज हो जाए। मेरे से चीजें बाहर भी चली जाती हैं। कई बार 20 की जगह 25 भी कराने पड़ते हैं सामने वाले को देख के। कई बार नहीं हो पाते टाइम में सवाल, 2 की जगह 3 क्लासें चली गई। इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि आप रोज यही बातें बोले? और जीवन में देखो यार, मेरे पास तो देखो ऑप्शन है अपने जीवन को, मैं पढ़ाई से अलग आपको बात कर रहा हूं और रोज रोज मैं भी नहीं समझा सकता आपको, इसलिए एक ही बार समझोगे, फायदा आपका ही है, किसी और का नहीं। मेरे पास जीवन में बहुत अच्छी ऑप्शन है, मैंने कमा भी लिया, बेटर ऑप्शन भी है मेरे पास सारी चीजों के लिए। तो मैं तो कमी किसी चीज में छाटू जस्टिफाई 1% कर भी सकता हूं कि यार मैंने कमा रखा है, मुझे तो चलो बेटर चीज चाहिए। आप तो सच मायने में इस समय बेरोजगार है, आपका तो शोषण हर जगह पे होगा। आपको तो, आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप लोगों का माइंडसेट बना हुआ राजा वाला कि साल समझ नहीं आया, साले तू पागल है। आपका माइंडसेट ये बना हुआ है, सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, तू पागल है सामने वाले को। ये राजा का एटीट्यूड होता है। राजा को कोई चीज समझ नहीं आई, चलो फांसी लटकाओ इसको, खत्म करो इसकी कहानी। तो मेरा वो एटीट्यूड है मेरे भाई, वो एटीट्यूड मैं तो चलो झेलूंगा ही झेलूंगा भाई, मुझे तो दिक्कत थोड़ी होगी, लेकिन मेरे को तो झेलना ही झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या वो एटीट्यूड समाज झेलेगा आपका? अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही और सामने वाले पे पूरा दाग धब्बा मार देते हो आप 1 सेकंड में, कौन जस्टिफाई करेगा इस बात को समाज में? आप नौकरी मांगने जाओगे किसी के पास
तो उसको ये कह दोगे दे रहा है, नहीं तो साले तेरे में ही दिक्कत है, ऐसे कह पाओगे आप कभी? और भाई कमी तो हर चीज में निकाली जा सकती, कौन सी बड़ी बात है कमी छाटना? अगर कमी निकालनी है तो अपने अंदर निकालो यार, ऐसा देखो ना कि क्या दिक्कत है। तो थोड़ा सा समझो, हर एक चीज को उस तरीके से मत फेंको, लहजे में मत लो, कमी छाटनी, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करा करो। कोई अपराध नहीं हो गया साला तुमसे मैंने जायदाद नाम लिखवा ली, एक क्लास फालतू लग गई लोगरिदम में, तो ये मत करो। और ध्यान रखो, आप जितना प्यार से बोलते हैं उसका कई गुना प्यार हमें आता है, और हम भी बोलते हैं अपने ग्रुप में, लेकिन हम ये लहजा रखते हैं, समाज में इतनी समझ हमें है कि किस एज ग्रुप के साथ हमें किस लहजे में बात करनी चाहिए, है ना। मैं जो अपने यार दोस्तों के साथ जिस भाषा में बात करता हूं उस भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता, अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता। और जिस लहजे में मैं अपने माँ बाप से बात करता हूं, अगर उस लहजे को दोस्तों में करते, दोस्त कहे आज क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया क्या? तो अलग अलग रखा करो चीजों को। आइए देखिए, लोग 101, एक बात समझिए, ये नंबर लाइन है, यहां 100 होगा, यहां 1000 होगा, और कई बार जो पेपर में आ रही होती वही लेवल नहीं हो रहा था, उससे ऊपर उठाना पड़ता है ताकि समझ विकसित हो। ध्यान दीजिए, तो लोग एन की वैल्यू कहें तो एन की वैल्यू 100 है, तो लोग एन की वैल्यू, माफ करिए भैया, 2 हो गई, और 1000 की वैल्यू 3 हो गई, हाँ है ना। अब एक बात ध्यान से देखिए और समझिए क्या, कि मेरे बच्चे 100 से 1000 के बीच में कितनी सारी वैल्यू आ गई, लगभग 900 वैल्यू हो गई, लगभग एग्जैक्ट नहीं माने, 900 वैल्यू हो गई। और उत्तर में डिफरेंस मात्र कितना आएगा, 1 का। भाई 100 से 1000 के बीच में डिफरेंस 900 का, यानी नंबर में डिफरेंस 900 का, लेकिन लोगरिथम में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो मुझे एक बात ये बताइए मेरे दोस्तों, सोच समझ के, कि जो मेरा वैल्यू होगी लोग 100 की, वो है 2। अगर मैं लोग 101 ले लूं तो मेरी वैल्यू लगभग 2 ही तो रहनी है, 2 पॉइंट समथिंग 0.00000 करके यहां 1-2 कुछ ऐसा आएगा, हाँ है ना। यानी 100 और 101 इतना नजदीक है कि लोग में उसकी वैल्यू लगभग 2 ही रहेगी, हाँ है ना। अगर मैं यहां 1000 की जगह 999 लिखूं और पूछूं लोग 999 की वैल्यू क्या होगी, तो सच मायने में आपको उत्तर यही देना होगा कि सर लगभग 3 होगी, अप्रोक्सीमेट 3 होगी, लगभग 3 होगी, बहुत दूर दूर जाके पॉइंटों में फर्क आएगा, हाँ है ना। हाँ, अगर मैं यहां लोग 500 की वैल्यू पूछूं तो हम ये नहीं कह सकते कि लगभग 2 होगी, तब हम कहेंगे कि सर लगभग 2.45 के आसपास होगी और 2.6 के बीच में होगी कहीं, यानी इनके बीच में होगी। लेकिन ये तो 101 तो 100 के बिल्कुल नजदीक है, नहीं, इसकी वैल्यू लगभग 2 के नजदीक होनी है, हाँ है ना। तो अगर ऐसी बात है तो लोग 101 की वैल्यू लगभग 2 के पास होनी, तो 100 गुना 2 तो 200 आएगा, और 200 में 1 जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, 201। यानी इस चीज के एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 201, और इस चीज के एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट होंगे 203। तो आप मुझे बताइए कौन सी चीज बड़ी होगी, तो आप कह देंगे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, हाँ है ना, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो अंकों की संख्या 203 होगी, उसमें मात्र 201 होगी। यानी ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कि इनमें कौन बड़ा है, तो अनडाउटली आप कह देंगे ये वाली वैल्यू बड़ी है, हाँ है ना। यानी इसमें अंकों की संख्या ज्यादा है, इसमें अंकों की संख्या सर कम है, इस वजह से ऐसा। क्या बुराई इस चीज में, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं। मेरे बच्चे अगर मैं पावर ट्रांसफर करूं, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1 करूं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 करूं, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, समझ गए गेम क्या है, इधर की इधर, इधर की इधर, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा बड़ा दिखेगा आपको। तो आप एक चीज महसूस करेंगे यहां क्या, कि 1 की पावर 2 1 और 2 की पावर 1 2, तो ये बड़ा। 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4, अरे माफ करिए 3 था तो यहां 3 आएगा,
तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, ये बड़ा। इस वाली ब्रैकेट में तो ये चीजें बड़ी हैं, यानी अगर गिनती लगातार लिखें 1 2 2 3 लिख रहे हैं और पावर इधर से उधर घुमा लें तो जो छोटी पावर है वो वाली वैल्यू बड़ी है। आप देख भी रहे हैं कि 3 की पावर 2 बड़ी है, 2 की पावर 3 छोटी है। भाई 3 की पावर 2 8 है, 2 की पावर 3 9 ना, 2 की पावर 3 8 है, 3 की पावर 2 9। लेकिन अगर आप यहां देखें तो 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, ये बड़ा। 4 की पावर 5 1024, 5 की पावर 4 625, ये बड़ा। हाँ है ना। यानी अब इसमें जितना भी चलेंगे आगे तो यही वाली वैल्यू बड़ी होती रहेगी, यानी जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी होती रहेगी। यानी अगर कोई नंबर n है और दूसरा नंबर n+1 है, n+1 लगातार है, और इसकी पावर n+1 लगा दें और इसकी पावर n कर दें, इसकी पावर n कर दें, समझ रहे? जैसे 4 5 था तो ये 4 है, ये 4 से 1 बड़ा है, तो ये पावर अब इस पे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इसकी पावर पे चली जाएगी। ऐसा होने पे हमेशा ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, ऐसा होने पे ये वाली वैल्यू हमेशा ही बड़ी मिलती है ना। तो इस लिहाज से भी अगर आप इस सवाल को देखते तो ये 100 है, ये 101 है, 101 इधर ट्रांसफर हो गया और 100 इधर ट्रांसफर हो गया। तो उस लिहाज से भी आप कह सकते थे कि जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी, हाँ है ना। अगर मैं कहूं कि 74 है या 75 है, यहां इसकी पावर 75 है, यहां इसकी पावर 74 है, बताइए कौन सा बड़ा? तो जिसकी पावर बड़ी उसकी वैल्यू बड़ी, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सर वहां मान लो यहां 78 लिख दे तो बताओ कौन सा बड़ा छोटा होगा। जो लॉजिक डायरेक्ट बन रहे होते वही आपको बता रहा होता हूं। अगर आपको एक्चुअल में चीजें समझनी है कि कैसे तैयार हुई तो उसके लिए मैंने लोगरिथम बताया कि लोगरिथम के थ्रू आप जेन्युइन तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। ये एक प्लान बन गया, ऐसा हो जाता है तो हमने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन ये भी हर एक नंबर पे अप्लाई नहीं होता। ये करीबन 300 से आगे फेल हो जाएगा, एन की वैल्यू 300 से बड़ी होगी तो फेल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो एक्चुअल तरीका है वो मैंने आपको समझाया, ये वाला तरीका एक्चुअल जिसे मेथड को कहते हैं वो ये वाला मेथड है, समझ गए भाई। अब मेरी तरफ से आपका लोगरिथम पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब मैं एसएससी वाला पोर्शन शुरू कर रहा हूं, तो आप आ जाइए। देखिए यार डेसिमल को है ना, और कल आपकी क्लास होगी क्योंकि जो एसएससी वाले बच्चों का नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करेंगे हम कल, कोशिश करेंगे कल भी रखें क्लास और परसों भी। क्योंकि जिन बच्चों ने एसएससी की तैयारी करी होगी उन्होंने ये 2-3 क्लासें नहीं पढ़ी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कम बच्चे ही पढ़े होंगे। डेसिमल मेरे बच्चे 2 तरीके का होता है। बेसिक चीज है, जल्दी समझिए, क्वेश्चन कल कराएंगे इस पे। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में से कहते हैं शांत दशमलव। और आप हिंदी में मत जाइएगा, इंग्लिश में ही पढ़िएगा, काम आएगा। मेरा भी हिंदी मीडियम है लेकिन मैं पढ़ता इंग्लिश मीडियम में हूं क्योंकि मुझे समझ आ गया कि हिंदी में दिक्कत है। मतलब ये होता है कि जब कोई डेसिमल रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 3.5 7 8 6, 4 डेसिमल का तो रुक गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 12.123 डेसिमल के बाद रुक गया, कहानी खत्म हो गई। 5.89 डेसिमल के बाद रुक गया, कहानी खत्म हो गई। इसमें क्या बुराई है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इस पे मैं आपको चर्चा कर भी चुका हूं, बातें बता भी दी है आपको कि इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड इसमें सवाल पूछ लेता है, नंबर ऑफ डिजिट से सॉल्व करके इसको, ठीक है। अब आगे आते हैं। दूसरा है जी नॉन टर्मिनेटिंग टिंग, हिंदी में से कहते हैं अशांत दशमलव। मेरी फिर से प्रार्थना है, हिंदी में मत पढ़िएगा, चीजें याद नहीं होंगी। अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए यार, कहानी यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ लिख देने से अपने आप में अर्थ नहीं देगा, इसके भी 2 हिस्से हमें करने पड़ेंगे, तब जाके इसका अर्थ क्लियर होगा। एक अर्थ है मेरे बच्चे
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, बातों को समझना बड़ा जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जैसे 5.8, 7, 6, 6, 6, 3 बार डॉट लिख दिया। इस बात का मतलब ये होता है कि ये रुकेगा नहीं कहीं पे भी, ये डॉट 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 का मतलब होता है कि चलता जाएगा चलता जाएगा। इस रिपीटिंग को ही रिकरिंग भी लिखा जाता है, रिकरिंग भी लिखा जाता है ना। आप हेडिंग डाल लीजिएगा डेसिमल, और डेसिमल में इस तरह से कर लीजिएगा। इसको अलग से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसको वहां के नोट्स समझ लेना यहां के लिए। अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? मेरी बात समझ गए जी? ढक्कन प्रतीक भाई आओ। तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रुक ही नहीं रहा है, लेकिन एक फायदा है कि कोई चीज लगातार रिपीट होनी शुरू हो गई, है ना। मैं कहूं 0.845, 845, 845, तो देखिए रुक नहीं रहा है क्योंकि डॉट डॉट आ गए, मतलब कंटिन्यू है चीजें। लेकिन एक फायदा है क्या कि सर ये रिपीट हो रहा है, 845, 845, 845 रिपीट होने लग रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेशन माने रोक देना, खत्म कर देना। नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा नहीं, लेकिन रिपीट करेगा, रिकर करेगा, रिकरिंग करेगा, रिपीटिंग करेगा डेसिमल को, ठीक है? ये हो गया। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे मैं लिखूं 5.83416000397 डॉट डॉट डॉट। अब आप यहां कहेंगे कि देखिए सर ये डॉट डॉट आ गया, इसका मतलब ये खत्म तो होगा नहीं। पहली बात तो ये, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरी लड़ाई सर ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट भी नहीं हो रहा है सर कहीं पे भी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है भाई? राहोर प्रकाश, क्या नाम है? राहोर केस ओम हरिओम, ठीक है जी। तो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो हमने डेसिमल को कुल मिला के 3 हिस्सों में बांटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है? हिंदी में इनके नाम क्या है वो मैं बता देता हूं। इसे बोलते हैं शायद, मैं कल बताता हूं एक बार देख के इसके हिंदी में क्या बोलता है। देखिए एक बार रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहता है, एक सेकंड में बताया। आवर्ती है, आवर्ती अनावर्ती ना, हाँ वो तो नॉन टर्मिनेटिंग का हो ना। अशांत आवर्ती दशमलव, और इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। दशमलव क्लियर है मेरे बच्चों? अशांत आवर्ती और अनावर्ती, बिल्कुल ठीक है। अब कहानी ये मेरे बच्चों के इस पे सवाल कैसे पूछेंगे, इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी, ये सारे सवाल हम कल उठाएंगे और कल क्लास रखेंगे। पाई क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट अभी रुक जाइए, पाई का वक्त आएगा तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा नंबर्स को जब क्लासिफाई करूंगा। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल क्लास रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।